नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर। अभी मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत त्रैमली के गांव कड़कुही में। आज यहाँ पे जो हमारे पीछे आप स्थानीय लोग देख रहे हैं एक साथ इकट्ठा हुए हैं। किस लिए ये लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, इस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज 14 साल पहले एक संघर्ष शुरू हुआ यहाँ के लिए। चोगलू से कड़कुही जल, ब्राह्मण जल, मोल 3 और बनगोटा चिघेड़ को जोड़ने के लिए एक सड़क के लिए, जिसका कार्य अभी स्टार्ट होकर 4 किलोमीटर से ऊपर ये सड़क बन चुकी है। अभी आगे क्या मसला है, लोगों की क्या परेशानियां हैं, क्या कुछ ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, किस लिए इन लोगों ने धरना यहाँ पे दे रखा है, पूरी हम जानकारी आपको देंगे। हम आपकी बात करवाते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं जो पूर्व में रही बीडीसी रजनी ठाकुर, हमसे आपकी बात करवाते हैं। तो रजनी जी, आपका स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। नमस्कार सर, मैं पूरे बीडीसी त्रैमली पंचायत से और मैं जल गांव से बिलोंग करती हूं। सर, हमारे गांव के लिए जो सड़क है वो लगभग 1 साल से चल रही है, लेकिन आज कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी मशीनें वापस ले जा रहा है। तो हम जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे हमने कारण पूछा तो वो बताते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो हमारी पेमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग का जो है वो हमारे फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं। कल से हम भी फ़ोन कर रहे हैं तो ना ही एक्शन फ़ोन उठा रहा है। मेरा फ़ोन तो नहीं उठाया, बाकियों का उठाया होगा, लेकिन मेरा फ़ोन जो है एक्शन से आज भी नहीं उठा रहे हैं। अब क्या रीज़न है, कभी कोई किसी के साथ बोलते हैं कि उनकी पेमेंट हो चुकी है, हुई या नहीं हुई है, वो उनका मसला है पीडब्ल्यूडी और कॉन्ट्रैक्टर का। तो मेरा अनुरोध है कि वो हमारे रोड को जो 600 मीटर बचा है, हम इसको संघर्ष मैं बीडीसी रही हूँ, मैं पूरे 5 सालों से इस रोड के लिए संघर्ष करती रही हूँ। तो मेरा अनुरोध है कि जो भी इसका मसला है वो सॉर्ट आउट करें और हमारा रोड जो है वो नीचे टच हो। ये नीचे टच होने के बजाय हमारा जो एक गांव है वो ब्राह्मण जल वो भी बच रहा है, उसको भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द इसको भी करें टच, और साथ में जो हमारा एक गाँव बचा है उसको भी करें। जी, धन्यवाद। बिल्कुल, इनका कहना ये है कि 1 साल से ये जो सड़क का कार्य था वो निरंतर चल रहा था। अभी कुछ विवाद हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका कहना है कि उनकी पेमेंट कुछ विभाग से अभी बाकी है। लेकिन दूसरी ओर से अगर विभाग के अधिकारियों से कुछ जानकारी मिली तो उनका ये कहना था कि पेमेंट हम इनको कर चुके हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं। असली बात क्या है, क्योंकि अभी ठेकेदार भी यहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं है, तो जो स्थानीय लोगों को उन्होंने बताया बताया कि किस वजह से ये रोड आज यहाँ पे बंद है। तो इस विषय में इन सभी लोगों ने, महिला मंडलों ने यहाँ पे आज एक धरना दे रखा है कल से। और हमारे साथ कुछ अन्य लोग मौजूद हैं यहाँ पे। कुछ स्थानीय लोग हमसे मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में। जी सर। नमस्कार सर, मैं राज सिंह गांव कुड़कुई। सर, ये जो मुद्दा है 14 सालों से, तो इसमें सबका प्रयास है, छोटे से लेकर बड़े तक का। और कई लोग जो है वो अपनी जीवन की मतलब आहुति दे के भी चले गए हैं। तो सर, ये जो कल से ठेकेदार जो है इस टेंडर का, तो उसने जो है मशीनें वापस करने का निर्णय लिया है। जी। तो हमने जो है ये महिला मंडल है, हम गांव के जितने भी लोकल जो भी अधिकारी प्रतिनिधि है यहाँ के, सबके साथ बातचीत करके तो हमने निर्णय लिया है कि मशीन नहीं जाना चाहिए यहाँ, हर हालत में नहीं हम मशीन नहीं जाने देंगे। जी। तो सर, अब पीडब्ल्यूडी वाले जो है वो उनको भी आना जरूरी है कि क्या है उनकी तरफ से पेमेंट का है। ठेकेदार बोल रहे हैं कि भई यहाँ तंग कर रहे हैं जी, वहाँ से पेमेंट नहीं हो रही है। तो हमें जो है अब 600 मीटर जो बची हुई है सड़क, हमारा शमशान घाट जो है 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हमें जिसकी प्रॉब्लम है, जी। जी। उस जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमने इतनी ज़मीन ने सारा कुछ अपना सत्यानाश कर दिया हमारा, हर एक चीज़ का। पानी खत्म है हमारा, हर एक चीज़ खत्म है। तो इस करके जो है ये मुद्दा कि हम मशीनें तो जाने नहीं देंगे बिल्कुल भी, जब तक पीडब्ल्यूडी वाले नहीं आएंगे, या कोई भी स्थानीय जो भी विधायक है हमारे, उनको भी बताया, फ़ोन में बात हुई है उनकी भी, तो वो भी इस चीज़ का बता रहे थे भाई आज कल पिछले संडे की बात है, तो पिछले संडे तो छुट्टी थी, आज सोमवार को क्या बातचीत हुई तो वो आगे बताएंगे इसके बारे में। बाकी हम मशीनें जो है ये नहीं जाने देंगे हर हालत में। जी। तो देखिए क्या कहना है स्थानीय लोगों की। मशीनरी जो यहाँ पे है, जो बड़ी बड़ी मशीन यहाँ पे लगी हुई है, जेसीबी मशीन, इनको ये जाने नहीं देंगे और इन्होंने रोक के रखे है। कुछ यहाँ पे अन्य स्थानीय महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब तक यहाँ पे डटी रहेंगी। मतलब आप कब से यहाँ पे हैं खड़े हुए? हम तो कल से हैं, कल सुबह से। कल सुबह से आप यहाँ हैं और आप क्या चाहते हैं सरकार से, विभाग से और ठेकेदार से, हमारे स्थानीय विधायक से?
हम ये चाहते हैं भी हमारा रोड बुन टच हो जाए नीचे। जी बिल्कुल जाए जिन्होंने कहा कि इनका रोड जो है वो टच होना चाहिए, आपका क्या कहना है इस बारे में? नमस्कार सर, मैं मंजल गांव से। जी हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? एक युवा हैं और किस तरह से देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे एक चला था 1 साल भर से, अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं, क्या कहना चाहते बस हमारा यही है कि हमारा रोड कम हो जाए बस। हैं? जी यहाँ पे हमारे साथ कुछ अन्य लोग हैं, इनसे हम जाना चाहेंगे, आपका क्या कहना है? हम तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा रोड टच हो जाए, बस यही हमारा रिक्वेस्ट है। तो कुछ वो कहने के बाद यहाँ पे हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका क्या कहना है, किस तरह से देखते हैं आप? बोलना भाई हमें बोलना भाई हमारा रोड जी है भाई बनो अच्छी तरह बुनी जी बिल्कुल सब कहना है। और ये अभी यहाँ रुके रहेंगे जब तक इस कार्य जो, तो ये इनका कहना है, देख सकते हैं ये कह रही जब तक कार्यकर्ता जो 600-700 मीटर बचा हुआ है उसको जब तक नहीं बनाया जाता हम यहाँ से मशीन जो है आगे नहीं जाने देंगे। और यही बात यहाँ कुछ अन्य युवा हमारे साथ है, एक अभी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं विजय ठाकुर जी, वार्ड मेंबर। पूछते हैं कि पूरा ये कारण क्या है, क्यों मशीन वापस ये जा रही हैं और क्या कुछ ये लोग कर रहे हैं, तो आप बताएं पूरा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम प्रताप सिंह, मैं त्रैमली पंचायत गांव कटकुई से। तो सर हमारा संघर्ष जो है ये 14 साल से संघर्ष रहा इस रोड के लिए। और मेरे भाई है संजू राम, जो जिन्होंने अपनी टांगे जो है जम्मू कश्मीर में मतलब एक ब्लास्ट के दौरान जो है उनकी टांगे चली गई है। तो उसी कारण से ये रोड का जो है हमने बहुत संघर्ष किया कि उनके नाम से मतलब ये रोड जो है कि नीचे ऊपर त्रैमली से लेकर त्रैमली चौक से लेकर चगेड़ बनगोटा जो 6 पंचायतों को जोड़ता है। तो सर हमने इस रोड के लिए इतना संघर्ष किया, हमने आंखें बंद करके जो है अपनी ज़मीन दी। हमारी गौशाले जो है वो गिर गई, 3 कमरे जो है वहाँ पे गिर गए, लैट्रिन गिर गए। हमने कभी ना किसी को, ना डिपार्टमेंट से हमने बात की, ना हमने जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर संजीव भंडारी उनसे बात की। चलो जो भी हो गया, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये रोड चाहिए। तो हमने ज़मीन दी अपनी, इतनी हमारी ज़मीन की बर्बादी हुई। तो मिस्टर भंडारी जी जो हैं, जो कल मशीनें पास ले जा रहे थे, उन्होंने बात की कि मैंने काम नहीं करना है। जो 600 से 700-800 किलोमीटर मतलब मीटर का जो रोड बचा हुआ है, तो हम लोगों ने जितने भी हमारे गांव के लोग हैं सब ने इकट्ठा होकर बात की। भंडारी जी शाम को आए थे, 4-5 घंटे हमारे साथ बैठे, लेकिन उन्होंने बोला मैंने काम नहीं करना है। तो सर अब ये काम लिया है तो ये करना क्यों नहीं है? इस चीज़ को आप भी समझते हैं और हम लोग भी समझते हैं। और ये जो है हमारी सरकार है उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और डिपार्टमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए। जो बोलते हैं भंडारी जी की PWD जो है मेरे की पेमेंट नहीं कर रही है, और इनका कहना है कि 1.5 साल से पेमेंट नहीं हुई, हमें कोई पैसा नहीं मिला है, हम काम नहीं करेंगे। तो सर हमारा कहना ये है कि हमें ये रोड टच करें, उसके बाद उनका जो मैटर है वो सोल्व करें, उनकी बात है। तो हम ये मशीनें जो है यहाँ से नहीं जाने देंगे, इसके लिए हमें जो करना पड़े वो हम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत ही संघर्ष इस सड़क को बनने में रहा, लेकिन जिनके नाम पे ये सड़क बनी और जिनके लिए ये सड़क की मांग शुरू से ही उठती आ रही थी, वो भाई संजय राम जी, जो कि भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हुए उनके दोनों जो पैर थे वो चले गए। इसलिए ये जो सड़क थी, इन लोगों की मांग थी कि उनके लिए यहाँ पे सड़क पहुँचे। और ये सड़क जो है महज लगभग 5 किलोमीटर की सड़क थी। ये चौगलू से लेकर ब्राह्मण जल कड़कुही मोलथरी बनगोटा से चगेड़ होते हुए जा रही थी। तो अभी लगभग ये सड़क जो है वो बनके तैयार है। लगभग कुछ 600-700 मीटर का जो डिस्टेंस है वो चगेड़ बनगोटा के लिए बचा हुआ है, और एक गांव है ब्राह्मण जल, अभी वो भी बचा हुआ है। साथ में ये 6 पंचायतों को और लाभान्वित से जो लोग होंगे, इसमें आपको बात बताऊं, त्रैमली पंचायत, कड़िहार पंचायत, तुला पंचायत, खद्दर पंचायत, और जो नई पंचायत का गठन हुआ है बघैरकतल पंचायत, और साथ में कोलंग पंचायत। कोलंग पंचायत में भी कुछ थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ ज़मीनी जो किसी का मतलब विवाद है, थोड़ा सा है, लेकिन वो भी जल्दी स्थानीय लोग कहते हैं सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये कोलंग पंचायत को भी जोड़ेगी, और एक बहुत ही बढ़िया एक लोगों के लिए। और सबसे ज़्यादा जो हमने यहाँ पे आके देखा तो लोगों का यही कहना है कि यहाँ से जो शमशान घाट है चुल्ला में, जहाँ ये लोग जो अर्थियाँ हैं उनको लेके जाते हैं, तो वो
कहीं ना कहीं 5-6 किलोमीटर का उससे काफ़ी डिस्टेंस ये सॉर्ट आउट होगा। तो मात्र 600 मीटर ये सड़क बची है। विभाग यदि ठेकेदार की पेमेंट नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, यदि पेमेंट हो चुकी है तो ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके लिए विभाग को भी संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है। और जो हमारे स्थानीय विधायक जी हैं उनको भी संज्ञान लेना अति आवश्यक बनता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर विवाद चल रहा है विभाग और ठेकेदार के बीच, तो जिसमें स्थानीय जो जनता है वो कहीं ना कहीं से पिस। मैं पहले 2016 में वार्ड मेंबर निर्भो चुना गया मैं। बिल्कुल। उसके बाद 5 बजे तक ये जैसे कोलम पंचायत से हमारे उप प्रधान मुनीश जी, हमारे जल गांव से राकेश जी, और जैसे गांव के युवा वर्ग, महिलाएं, सब ने मतलब बढ़ चढ़ कर उसमें सहयोग दिया। दूसरी बात है मुनीश जी कि ये सड़क सबको पता है कि 6 पंचायतों को जोड़ने वाली है। ये सड़क अच्छी खासी जा रही थी, लोगों ने अपनी ज़मीनी बर्बाद की इसके चक्कर में, कि इस चक्कर की मिला सब सारी पंचायतें जुड़ना चाहिए। तो ये सड़क अच्छी खासी बढ़ रही थी, कुल मात्र 600 मीटर बची हुई थी। तो ठेकेदार द्वारा मशीनें वापस लेके आई, तो बीच में हम गांव वालों ने रोक दिया। हमने कारण पूछा कि भाई क्यों आप मशीनें वापस ले जा रहे हो, तो इन्होंने बोला कि भाई हम सर्विस करवाने जा रहे हैं। कि हमने बोला कि सर्विस तो यहाँ भी हो सकती है। तो उस कारण फिर हमें बाद में पता चला कि ठेकेदार यहाँ काम छोड़ के जा रहा है, तो हमने गांव वालों ने सब मिलकर अपने मशीनें रोक दी। अब यही है, हम मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करेंगे, अपने विधायक से भी अनुरोध करेंगे, जो काम बचा हुआ 600 मीटर उसको पूरा करे, जिसको टेंडर दिया हुआ है संजीव भंडारी जी को, और जल्द से जल्द इसको पूरा करें, नहीं तो हम मशीनें जाने नहीं देंगे। क्योंकि आपको पता ही है, इससे हम शमशान घाट है 10-12 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। यहाँ के गांव के कुछ दिन पहले यहाँ भी हमारे वो ट्रेजेडी हुई थी, उसको हमें घूम के जाना पड़ा। तो ये है कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए और जल्द से जल्द नीचे बड़ंगो टच गेट से टच किया जाए। बाकी अब सरकार से ये विनम्र प्रार्थना है। जी, बहुत बढ़िया विजय ठाकुर ने एक बात कही कि इस सड़क को जितनी जल्दी हो सके, संभवतः मात्र 600 मीटर का ये जो डिस्टेंस है उसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए, ताकि आम जनता को जो आ रही समस्याएं हैं इसका निपटारा जल्द से जल्द हो। कहीं ना कहीं हम चाहेंगे जो हमारे स्थानीय विधायक प्रकाश राणा जी हैं वो भी इसमें अपना कड़ा संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाई करें कि डिपार्टमेंट की इसमें अगर कोई कमी है, यदि ठेकेदार को पेमेंट वाकई में नहीं हो रही है तो वो क्यों नहीं हो रही है, और यदि पेमेंट हो चुकी है तो वो अपना कार्य काम ठीक ढंग से क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चाहेंगे। और साथ में ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर हैं संजीव भंडारी जी, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आपको जो भी समस्याएं परेशानियां हैं ये तो आप जनता के सामने आपने रखी। तो हमारा एक बार पुनः निवेदन है हमारे स्थानीय विधायक प्रकाश राणा जी से कि वो इसमें कड़ा संज्ञान लेते हुए कहीं ना कहीं इस रोड को जो मात्र 600 मीटर सड़क बची है इसको जल्द से जल्द बनाने की, और जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हैं उनमें उनको क्या परेशानी, क्या दिक्कत आ रही है, और क्या विभाग ने कुछ उनकी पेमेंट करी है नहीं करी है, इसमें भी वो थोड़ा सा संज्ञान लें। और विभाग से भी हम चाहेंगे कि आप अपनी सही से जो अपनी प्रतिक्रियाएं हैं वो दें और इस रोड को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें, ताकि जो स्थानीय जो ग्रामीण अभी हम आप देख सकते हैं इनको जो समस्याएं आ रही है, और 10-15 साल से ये लगातार जो जूझ रहे हैं सड़क के लिए, इनका जो ये इतना संघर्ष है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो ना हो। क्योंकि अब मात्र 600-700 मीटर जो सड़क बची है, आप देख सकते हैं कि कितना इनका जो एक क्षेत्र है, पूरे इनकी ज़मीनें जो है उससे ख़त्म हो गई हैं। लेकिन लोगों को अपनी ज़मीनों की परवाह किए बिना इस रोड को बनाने के लिए एकजुट हुए हैं, लेकिन फिर भी ये सड़क जो है कहीं ना कहीं नहीं बन पा रही है। ये किसकी कमी है, या तो विभाग को देखना चाहिए या फिर हमारी सरकार को देखना चाहिए। जयराम ठाकुर जी से भी हमारा ये विनम्र निवेदन है कि इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि नबार्ड की तहत से 4 करोड़ 70 लाख रुपए इस सड़क के लिए मंजूर हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक बात है, समस्या है, तो जिसे सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़रूरत है। तो खबरखास टीवी के लिए मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।